तशक्कुर डिजिटल में खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, बाज शख्सियतें ऐसी शादाब और जिंदगी से भरपूर होती हैं कि उनको मरहूम कहना आसान नहीं होता। अमजद साबरी भी ऐसे ही लोगों में शामिल थे कि उनकी मौत का अब तक यकीन नहीं आता। वो एक बहुत बड़े फनकार होने के बावजूद इंतहाई मुनकसरुल मिजाज और खलीक दोस्त थे। हमेशा अदब और नियाजमंदी के साथ मिलना उनकी शख्सियत का खासा था। एक दिल आवाज मुस्कुराहट वाला, सुरों की दुनिया में गुम ये शख्स अपने वजूद में भी मौसीकी जैसा बहाव रखता था। अफसोस कि सारी दुनिया में दीनी अकदार की रोशनी को मजहबी कलामों के जरिए फैलाने वाले इस चिराग को दहशतगर्दी का अंधेरा निगल गया और हमारी रियासत अपनी रिवायती बेहिसी से देखती रही। उनका पढ़ा हुआ कलाम जब वक्ते निजा आए दीदार अता करना उनकी वो अर्जी बन गया जो यकीनन कबूलियत से सरफराज हुई होगी। लेकिन इनके जाने के एक माह बाद तक उनकी आवाज में ये इश्क व अकीदत और तलबे शिफात व रहमत में डूबी हुई इल्तिजा पाकिस्तान के हर टीवी चैनल पर गूंजती रही और लोगों के अकीदे और अकीदत को ताजा करती रही। अमजद साबरी, तुम चले गए मगर तुम्हारे नाम और काम की रोशनी दिलों को गरमाती रहेगी। दोस्तों, पाकिस्तान के मायानाज कव्वाल अमजद साबरी 23 दिसंबर 1976 को कराची में पैदा हुए। उनका ताल्लुक बरे सगीर के मारूफ कव्वाल घराने से था। उनके वालिद गुलाम फरीद साबरी और चचा मकबूल फरीद साबरी ने कव्वाली की दुनिया में मुनफरिद शनाख्त कायम की और साबरी बरादरान के नाम से मकबूलियत हासिल की। अमजद फरीद साबरी ने अपने वालिद गुलाम फरीद साबरी से कव्वाली की तरबियत हासिल की और 12 बरस की उम्र से ही अपने वालिद के साथ स्टेज पर परफॉर्मेंस का आगाज कर दिया था। उन्होंने शोहरत का सफर अपने वालिद और चचा की मशहूर कव्वालियां पढ़कर शुरू किया। अमजद साबरी की मशहूर कव्वालियां ए सब्ज गुंबद वाले, मंजूर दुआ करना, जब वक्ते निजा आए दीदार अता करना उनकी पहचान बन गई, जिसे सुनने वाले आज भी आबदीदा हो जाते हैं। कव्वाली उन्हें विरसे में ही मिली। अमजद साबरी ने कव्वाली के शोबे में अपनी सलाहियतों को इस अंदाज से मनवाया कि जिसकी मिसाल मिलते नहीं मिलती। अमजद साबरी ने नई कव्वालियों और आरफाना कलाम को अवाम के सामने पेश किया जिन्हें खूब पजीराई मिली। लेकिन साबरी बरादरान की मारूफ कव्वालियों को अपने अंदाज में पेश किया तो उन्हें दुनिया भर में शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई। इनमें ताजदारे हरम हो निगाहे करम, भर दो झोली मेरी और मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा जैसी कव्वालियां शामिल हैं। अमजद साबरी ने न सिर्फ पाकिस्तान में कव्वालियों को जिला बख्शी बल्कि लंदन, अमेरिका और भारत समेत दुनिया भर के 17 मुमालिक में अपनी आवाज का जादू जगाया। अपने वालिद गुलाम फरीद साबरी के इंतकाल के बाद अमजद साबरी एक नए रूप में उभर कर आए। उन्हें कई अवार्ड्स के साथ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला। याद रहे कि अमजद साबरी 8 बरस कबल 22 जून 2016 बामुताबिक 16 रमजानुल मुबारक को एक रमजान ट्रांसमिशन में शिरकत के लिए घर से निकले और मुसल्लह मुल्जिमान ने फायरिंग करके इस आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। फिरकावारियत की भेंट चढ़ने वाले अमजद साबरी के कातिल तो पकड़े गए और अदालत ने जुर्म साबित होने पर सजा भी सुना दी, लेकिन बेरहम दहशतगर्द तख्तादार पर कब झूलेंगे ये एक सवालिया निशान है। नाजरीन कराम, 8 साल कबल मारूफ कव्वाल अमजद साबरी को कराची में कत्ल कर दिया गया था। ताहम आज भी ये मौजू काबिले बहस है कि इनके कत्ल के पीछे मुहर्रिकात और असबाब क्या थे। शिया सुन्नी फसाद, मुबैना तौहीन रिसालत या फिर सियासी वाबस्तगी। तफ्तीशकारों ने गाहे बगाहे तमाम तर तौजीहात पेश की और बाद अज़ा खुद ही उनकी नफी भी कर दी। हत्ता कि पुलिस भी अमजद साबरी के कत्ल में मुलव्विस मुजरिमान की गिरफ्तारी के हवाले से उलझन का शिकार नजर आई और एक से जायद गुरोहों को इस कार्रवाई के इल्जाम में गिरफ्तार करके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। दोस्तों, ये पहला मौका नहीं था कि कराची में हाई प्रोफाइल शख्सियत का कत्ल हुआ हो, लेकिन फिर भी इस कत्ल में ऐसा क्या था कि आज भी जहन मानने को तैयार नहीं कि किसी भी जमात या गुरोह की अमजद साबरी से भी दुश्मनी हो सकती थी। एक ऐसा शख्स जो तमाम मसालिक और फिरकों में यकसा मकबूल था, जो अपने फन में यकता था, लेकिन इस बात ने कभी उसे गरूर में मुब्तला नहीं किया था। वो शाम में शहर की अशराफिया के पुरतायुश इशाइये का मेहमान खुसूसी होता था और रात में कराची के मुतवस्सत आबादी की एक गली के नुक्कड़ पर कायम खोखे में डब्बू खेलता भी मिल जाता था।
जिसकी आवाज का शहर ऐसा कि हर मसलक के लोग दुनिया भर में अपनी महफिलों में बुलाते, और आजिज ऐसा कि जब भी कलाम पढ़ा फर्श पर बैठकर पढ़ा, कभी खुद को मिंबर पर विराजमान न किया। अमजद साबरी उसूलों के आदमी थे। अपने बाप और दादा से कवाली का मनसब संभालने के बाद उन्होंने इस मीरास को महफूज किया और इसे निखार कर आगे बढ़ाया। इनके कत्ल के फौरन बाद ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने उन्हें कत्ल करने की जिम्मेदारी लेते हुए बयान जारी किया था कि अमजद साबरी को मुबैयना तौहीन रिसालत की पादाश में कत्ल किया गया है। मगर बादअज़ा पुलिस की तफ्तीश और इस हवाले से होने वाली गिरफ्तारियों से वाज़ेह हुआ कि इस बयान में कुछ ज्यादा सदाकत न थी। अमजद साबरी के कत्ल से कबल भी कराची में मुताद्दिद नामवर शख्सियात को मौत के घाट उतारा गया और इनमें से बेशतर के कातिलों की निशानदही आज तक न हो सकी। दोस्तों, अगर इन वाकयात का बगौर जायजा लें तो फिरका वाराना या लसानी तासुब या किसी माफिया को इनका जिम्मेदार करार दिया जा सकता है और इन शख्सियात के कत्ल के असबाब का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन अमजद साबरी का कत्ल इन सब से मुख्तलिफ है। तहरीके तालिबान के बयान के तनाजुर में देखें तो एक मॉर्निंग शो में कही हुई बात उनकी मौत की वजह बनी, लेकिन अगर बाद में इन मुल्जिमान के बयानात को सुने जिन्हें पुलिस ने कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया तो मालूम होता है कि शायद अमजद साबरी ने किसी भत्ते की अदायगी से इनकार किया था, जिसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ा। वजह जो भी हो, लेकिन एक आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई जो इस शहर की पहचान थी, जिससे यह पूरा शहर शनासा था और बिला इख्तिलाफ तमाम शहरी उसे अपना मानते थे। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।